सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टेक्नोलॉजी की लेट्स हैक का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में हम लोग हैकिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। तो आज का हमारा डे 3 का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वही है जो आप लोग मोबाइल डेटा जैसे ऑन करते हो या नेट से जब भी कनेक्टेड हो तो आप यूज़ करते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ google.com की। google.com एक ऐसी वेबसाइट है जो आप लोग यूज़ करते हो जब भी आप लोग नेट से कनेक्ट करते हो। तो एवरीवन हु यूज़ इंटरनेट, ये वेबसाइट में सभी लोग विजिट करते ही करते हो क्योंकि ये बहुत कुछ आप लोग को सर्च करके देती है। सो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे? तो आज हम लोग जानेंगे कि हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। तो गूगल सर्च इंजन काम कैसे करती है, सो गूगल हैकिंग क्या है, और गूगल हिडन सीक्रेट्स, कुछ वैसे सीक्रेट्स जो आप लोगों को शायद ही पता हो और बहुत लोगों को नहीं ही पता हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आज निकल के आने वाली है आज के क्लासेस में। और आज हम लोग गूगल डॉक्स थोड़े डेप्थ में जाएंगे। तो उस दिन बस एक छोटी सी झलक थी, आज हम लोग उसको डेप्थ में देखने वाले हैं। ओके, सो चलो हम लोग स्वागत करते हैं टेक्नोलॉजी के लेट्स हैक में सभी का। आज का हमारा तीसरा दिन है। सो हर बार की तरह ये डिस्क्लेमर कि आप लोग इसका यूज़ कभी भी गलत चीज़ों के लिए नहीं करोगे। आप हमेशा इसको करोगे या तो आप खुद को सिक्योर रखने के लिए करोगे या दूसरों को सिक्योर रखने के लिए करोगे। अगर आप इसको गलत यूज़ करते हो तो आपको आईपीसी एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे चार्जेस, पनिशेबल जो चार्जेस होते हैं, आपको वो लग सकते हैं। तो हैकिंग इज़ अ लीगल बट एथिकल हैकिंग इज़ अ गुड। तो पहला नोटिस जो सभी लोगों के लिए सबसे पहले जो ग्रुप पेज है, हाँ मैंने कल कुछ असाइनमेंट्स दी थी तो बहुत कम लोगों ने की। जिस तरह से हमारे व्यूवर्स हैं और असाइनमेंट जो मेरे को रिसीव हुई है बहुत कम हुई है। तो कल मैंने क्या दिया था, कल का हमारा टास्क था कि हैव आई बीन फाउंड.com पे सभी लोगों को जाना था और अपनी ईमेल आईडी चेक करनी थी और उसकी स्क्रीनशॉट जो थी वो ग्रुप पेज पे पोस्ट करनी थी। तो बहुत लोगों ने ग्रुप पेज ज्वाइन किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ पहले तो आप लोग ये ग्रुप पेज नोट करो, जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है तो उसे ज्वाइन करो, असाइनमेंट करो। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो फ्री क्लासेस है चलो यार ऐसे ही देख लेते हैं और असाइनमेंट जो भी है चलो रहने देते हैं उसको। बट होगा क्या, आप लोग ये देखोगे आप लोग भूल जाओगे। तो असाइनमेंट करोगे तो आपको उस नॉलेज की बहुत अच्छे से डेप्थ में जानकारी हो जाएगी और आप लोग को पास वो ध्यान में रहेगी क्योंकि आपने उसके प्रैक्टिकल्स किए होंगे। और आप अगर वो प्रैक्टिकल्स करोगे तो आप किसी तीसरे को भी बता पाओगे। तो इसलिए असाइनमेंट ज़रूरी होती है। ये कोई आप लोगों को कोई सर्टिफिकेशंस क्लासेस नहीं है जो आप लोगों को अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे होती है। ये आपको लाइफ स्किल्स क्लासेस है। इसमें आप जो भी चीज़ें सीखोगे आपको वो लाइफ पे यूज़ होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप लोग ये भी सोचते हो कि यार ये मैंने ये पढ़ ली वो पढ़ ली, बट रियल लाइफ में ये कोई प्रैक्टिकल कोई यूजेस नहीं हो रहे। बट ये जो आप पढ़ोगे ये यूज़ होगी। आप लोग इंटरनेट चलाओगे, बिल्कुल चलाओगे। आप लोग ऑनलाइन मूवीज़ देखोगे, बिल्कुल देखोगे। तो वो सब आपके डेली लाइफ की वो रूटीन में ऐड है। तो इस तरह ये क्लासेस भी इसलिए आपके रूटीन में, आपके लाइफ में ये चीज़ ऐड है। तो बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि मतलब या सर्टिफिकेशंस कब मिलेंगी या सर्टिफिकेशंस की क्या है, कहाँ से अप्रूव्ड है, कहाँ से क्या है। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड है, ओके, तो उसमें जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो 2-3 सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आप करोगे तो आपको ग्लोबल लेवल पे आपको वो रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, तो वो आगे हम लोग उस पर भी डील करेंगे। बट सबसे पहले जो अभी की चीज़ें हैं कि आपको पहले साइबर सेफ यूज़र बनना है। सबसे पहले एक चीज़, साइबर सेफ यूज़र लेवल 2 में है वैसे स्टूडेंट जो अब इस फील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे हैकिंग टेक्निक्स आएंगे और बहुत सारे टूल्स यूज़ होंगे। जैसे कल कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने ये पूछा भी था और हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो जिनको थोड़ी डेप्थ में जानकारी
है और उनको पता है कि ये फील्ड काम कैसे, और बहुत सारे लोग हमारे पास बिगनर हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना सभी को एक लेवल पे लाने के बाद वो लेवल 2 शुरू करने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, तब आप लोगों को वो जो रियल हैकिंग टूल यूज होते हैं, जो हैकर्स यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी। अभी बिगनर्स के लिए तो ये बेसिक्स जानकारी है, जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन वो सभी लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है, उनको जानना ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, किन्हीं लोगों को वो चीज़ पता होगी, किसी के पास वो नॉलेज नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, क्लासेस आगे फिर सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हमारा पहला ग्रुप पेज क्या है, www.facebook.com/group/class let's hack। तो गूगल सॉरी हाँ, फेसबुक पे आप जाके क्लास लेट्स हैक ग्रुप पेज है, इसकी URL है, और ग्रुप पेज का नाम होगा टेक्नोक्रिकी लेट्स हैक। आपको वो ज्वाइन करना है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्लासेस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, या कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, या कुछ और चीज़ आप लोग को ज़रूरी है जाननी, तो आप यहाँ पे जाके सारी चीज़ें पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा ऑफिशियल चैनल टेक्नोक्रिकी, यूट्यूब पे है, तो आप उसे सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास के स्कोप की नहीं है, तो बट वहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसे पोस्ट करता हूँ। और अभी कुछ दिन में वो रेगुलर पोस्ट होगी, बहुत सारी उसमें भी हैकिंग टूल्स और वो सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली है। और हाँ, कल हमारे चैट में एक क्वेरी थी जिसमें कुछ टूल्स की बात की गई थी, लाइक टर्मस, किन्हीं ने वहाँ पे वो चैट किया था, तो वो सारी चीज़ें वो लेवल 2 में आने वाली हैं। तो बस आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है लेवल 2 के लिए। लेवल 1 में पहले मैं बेसिक्स सारी क्लियर कर लेता हूँ, और फिर लेवल 2 में हम लोग स्विच करेंगे। और कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेरी आप यहाँ पे contact.technotricky@gmail.com पे पूछोगे। तो कोई भी एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आप डीटेक एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक रोल नंबर वाली क्वेरी थी, या कुछ भी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो आप डीटेक एकेडमी पे करोगे। हाँ, इस क्लास के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी वो आपको साइबर सेफ यूज़र की सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप उसको अपने रिज्यूमे में शोकेस कर सकते हो। आप लोग को इंटरव्यू में एक अलग अट्रैक्शन आप लोग को मिलेगा, और आप लोगों को जॉब में भी ये बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि हम लोग फिर वो जब आप लोग कॉर्पोरेट लेवल ज्वाइन करते हो, जब आप लोग किसी कंपनीज में काम करते हो, तो हम लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है, और हम लोग वहाँ पे सेफ इंटरनेट यूज़र की ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो ये सब चीज़ आप लोग को पहले से किए रहेंगी, तो आप लोगों को बहुत वहाँ पे फ़ायदा होगा। आपको इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपको ये गेन करवा सकती है। तो ये सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ये, और ये मेरी मानो तो सभी लोगों को ज़रूरी है जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग अब क्लासेस पे देखते हैं। सो हमारा टॉपिक था कि गूगल, ओके, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि गूगल की जो सर्चेस है वो काम कैसे करती है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी से आप लोग बहुत ध्यान से ये चीज़ सुनो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको नेट पे मिलेंगी भी नहीं। और दूसरी यहाँ पे आपको ये पता चलेगा गूगल पे जो जो चीज़ आप सर्च करते हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो गूगल हमारा 3 तरह से काम करता है। पहला, वो क्रॉल करता है, ठीक है। जैसे स्पाइडर को आप देखे हो, जब वो स्पाइडरमैन तो देखे ही आप लोगों ने, तो वॉल पे कैसे वो क्रॉल करता है, और फिर वो क्या करता है, स्पाइडर वेब, वो जाल बुनता है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होती है। तो गूगल का भी स्पाइडर ऐसा ही है, बट ये स्पाइडर क्या है, यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ये कोडेड है ये स्पाइडर, और इसे हम लोग गूगल के रोबोट कहते हैं, बॉट्स कहते हैं, जो गूगल के बॉट्स होते हैं, ठीक है। ये AI बेस्ड बॉट्स होते हैं, और ये जो भी वेब पेज कभी भी इंटरनेट पर आती है, ये उस वेब पेज को जाके अपने डेटाबेस के अंदर वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक नई वेबसाइट आई है, अपने डेटाबेस में डाल लो, ताकि अगर कोई गूगल पे सर्च करे तो उस वेबसाइट को मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो पहला क्रॉल है। क्रॉल क्या करता है, स्कैन द इंटरनेट फॉर कंटेंट, ये पूरे इंटरनेट को खंगालता है। फिर वहाँ पे वो कोड और कंटेंट पढ़ता है, each URL, मतलब जितने भी URL होते हैं, URL क्या होते हैं, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। URL क्या करते हैं, जो भी आपके वेबसाइट के लिंक्स होते हैं उसे हम लोग URL कहते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं,
तो जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जो वेब डेवलपर होते हैं, मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वेब पेज में एक एक वेब पेज एक लिंक से वो हाइपरलिंक की होती है। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो एक लिंक्स के थ्रू वो जाता है। लिंक्स एक लोकेशन होता है, ठीक है। और उस सारे लिंक्स को जो डेवलपर होते हैं कि मेरे वेबसाइट में कितने लिंक्स हैं, वो एक साइट मैप बनाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे नक्शा, नॉर्मल जो नक्शा होता है, उसी तरह वेबसाइट का भी एक नक्शा होता है, नेविगेशंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को एक जगह वो लिख के रखते हैं, वो सारे लिंक्स को, और उसे कहते हैं साइट मैप, ठीक है। तो गूगल का जब बॉट्स आता है वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो जब वेबसाइट को देखता है तो सबसे पहले वो जाता है साइट मैप के पास, क्या इस वेबसाइट के पास साइट मैप है। फिर वो साइट मैप के पास जाता है और एक फाइल होती है robots.txt, उस फाइल में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो वहाँ पे जाके वो एक एक लिंक पढ़ता है। जैसे मान लेते हैं shoppingkaro.com, shoppingkaro.com/about us, shoppingkaro.com/shop, shoppingkaro.com/contact us, ठीक है। ये मान लेते हैं वेबसाइट है, इतनी 4 लिंक है। तो 4 लिंक ये सारी साइट मैप पे वो एक टेक्स्ट फाइल में वो लिखी हुई है। तो गूगल उस चारों लिंक को ना अपने पास वो बुक्स में लिख लेता है, और उस बुक्स को हम लोग डेटाबेस कहते हैं, और वो बाद में वो अपने पास वो रख लेता है। मतलब गूगल, अब अगर गूगल पे जाके अगर आप shoppingkaro.com सर्च करोगे तो वो गूगल पे दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो पहला हो गया क्रॉल, हो गया कि वो साइट मैप को पढ़ता है कि कितने सारे लिंक्स है। दूसरा होता है इंडेक्स, जब वो सारे लिंक्स को पढ़ लेता है तो वो सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता है क्रॉलिंग प्रोसेस के ही दौरान में, ठीक है। और जब पेजेस इंडेक्स हो जाती है तब वो क्या करता है, कभी भी कोई सर्च करता है तो वो दिखाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रैंक, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एसईओ सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो रैंक क्या होता है, जितने भी चीज़ें हैं, अब जैसे कोई मान लेते, चलो shoppingkaro.com है, ठीक है। आप shoppingkaro.com पे चलो आप सेल कर रहे हो, मानते हैं आप कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है, और कोई और वेबसाइट है वो भी उस चीज़ों को सेल कर रही है, ठीक है। तो गूगल कैसे आपका shoppingkaro.com है वो पहले दिखाएगा। जैसे मानते एक साइट है shoppingkaro.com और एक साइट है shoppinglo.com, ठीक है। तो shoppingkaro.com पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, shoppinglo.com पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी ने गूगल पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रोडक्ट वो उसने सर्च की तो आपका shoppingkaro.com पहले क्यों दिखाएगा और shoppinglo.com वो पहले क्यों दिखाएगा। तो दोनों डिपेंड करता है कि किसको पहले रैंक करते हैं। तो गूगल के पास कुछ कुछ फिल्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो रैंक करती है, ठीक है, जो कॉमन फिल्टर्स हैं, और एसईओ में यही चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो रैंक जो होती है, तो जो फिल्टर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कौन बहुत ज़्यादा विजिट हो रही है, आपकी साइट अगर ज़्यादा विजिट हो रही है, ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपको पहले वो रैंक करता है। तो ये पब्लिक व्यू पे भी वो रैंक करता है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्रॉलिंग यही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मान लेते हैं ये वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है किसी एक वेबसाइट की। तो उसका जो स्पाइडर बॉट है वो ऐसे ऐसे सारे वेब पेजेस के लिंक्स को, लोकेशन को अपने पास वो सेव करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं। ये वेब पेज या तो HTML फाइल हो सकती है, या तो एक इमेज फाइल हो सकती है, एक PDF भी हो सकती है, कोई भी फॉर्मेट की हो सकती है। और ये जो डिस्कवर होती है, ये लिंक्स के एड्रेस के अकॉर्डिंग ये डिस्कवर होती है। तो ये चीज़ों को हम लोग सर्च इंजन क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा सर्च इंजन इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग वही प्रोसेस थी जिसमें हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के बाद उसको एक डेटाबेस में जाकर सेव कर लेते हैं, सो दैट कि कल को अगर कोई भी सर्च करे तो वो चीज़ अच्छे से, यानी इंडेक्सिंग का मतलब है, इंडेक्स का मतलब 1 2 3 4 वो ऐसे करके वो इंडेक्स कि मतलब कभी भी हमको कुछ भी सर्च करना है वो जल्दी और आसानी से मिल जाए। तो बस इंडेक्सिंग यही प्रोसेस है। अगर आप किसी एक, जैसे मानते हैं ये बुक सेल्फ है, ये रैक है, इसके अंदर सारे बुक्स रखे हैं, अगर आप सबके लेवलिंग कर दो, ये लेवल मान लेते हैं ज्योमेट्री की है, मैथ्स की है, यहाँ पे देखो सिनेमा की है, स्पोर्ट्स की है,
तो अगर कभी आपको स्पोर्ट्स की बुक चाहिए होगी तो यहाँ पे लेवल की हुई है तो आप तुरंत जाकर निकाल लोगे। तो बस इसलिए इंडेक्सिंग होती है कि वो फास्टर वो रिप्लाई कर सके जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। और दिस इज सर्च इंजन रैंकिंग। तो यहाँ पे एक एल्गोरिदम यूज करते हैं गूगल, जिसे हम लोग पेज रैंक एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। और इसको लैरी पेज ने इन्वेंट की थी, इन्होंने बनाई थी जब इन्होंने गूगल जब ये बना रहे थे, क्योंकि लैरी पेज और तो उस टाइम ये सर्च इंजन रैंकिंग वाली एल्गोरिदम यूज होती है, ठीक है। और गूगल कहते हैं कि पेज रैंक वर्क्स बाय काउंटिंग द नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ लिंक्स टू अ पेज टू डिटरमाइन अ रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट द वेबसाइट इज। तो पेज रैंक काम कैसे करती है, वो सारी चीज़ों को काउंट करती है। और लिंक्स की क्वालिटी क्या है, मतलब वो कितनी पॉपुलैरिटी है और उसमें कंटेंट्स कितने अच्छे से लिखे हुए हैं, और जो गूगल के फॉर्मेट है वो क्या क्या HTML टैग्स को फॉलो कर रही है, इसके अकॉर्डिंग वो रैंक करती है उसको, और वो पहले दिखाती है उस चीज़ को। जब गूगल शुरू हुई थी तब ये बस एक एल्गोरिदम यूज़ कर रही थी, दैट इज़ PR एल्गोरिदम। और आज की डेट में जब ये 2020 है, लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, और जिस तरह से ये हर दिन रिसर्च होती रहती है गूगल ये जो R&D डिपार्टमेंट्स में, ये बहुत सारी चीज़ें रिसर्च होते रहती हैं। तो आज की डेट में सिर्फ पेज रैंक एल्गोरिदम ही एक एल्गोरिदम नहीं है जो गूगल यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ों से वो रैंक करता है। और बहुत सारी चीज़ें जो गूगल कभी भी पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं करती है कि हम किस तरह से रैंक करते हैं या क्या करते हैं, नहीं तो कोई भी अपना कंटेंट अगर वो गलत भी होगा वो रैंक करवा देगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, और इससे हम लोग सर्च इंजन रैंकिंग करना कहते हैं। तो हमारी जो 3 चीज़ें थी, तो गूगल सर्च इंजन इस तरह से काम करती है, क्रॉल, इंडेक्स, सर्च, ठीक है। तो अब हमारा जो पार्ट है वो है गूगल हैकिंग। तो पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि गूगल हैक काम कैसे करती है, ठीक है। हाँ, तो पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि गूगल सर्च कैसे करती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अब हम लोग को पता चल गया कि गूगल के बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ चलता है, क्रॉलिंग चलता है, इंडेक्सिंग चलती है, रैंकिंग चलती है। इस तरह से आपके किसी एक पेज को आप सर्च करते हो। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, एक डेमो देखते हैं। जैसे हम लोग सर्च करते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओके। तो ये माइक्रोसॉफ्ट, तो गूगल के पास क्या है, डेटाबेस है जहाँ पे वो इंडेक्स की हुई है। अब वो इंडेक्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी चीज़ इस जगह लिखी हुई है तो गूगल उसको सर्च करेगा, ठीक है। तो गूगल के जो इंडेक्स वाले जो पेज है, जो उसका बॉट्स है, वो इस लिंक को उसने अपनी जगह सेव की हुई है, इंडेक्सिंग में जाके उसने ये लिंक को सेव की है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही सर्च किया गया, वो जाके अपने डेटाबेस से ये निकाल के वो दिखा रही है लिंक। और रैंकिंग कहते हैं, जैसे ये वाली चीज़ें पहले दिखी, ये सेकंड में दिखी, ये थर्ड में दिखी, इसे रैंक करना कहते हैं। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट से सर्च किया तो लोगों का मैक्सिमम मोटिव क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाना, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के विकीपीडिया पे जाना। इसलिए पहले रैंक कौन सी हुई, माइक्रोसॉफ्ट रैंक हुई, ये रैंक 1 है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रैंकिंग है। तो वापस से हम लोग गूगल पे आ जाते हैं। तो अब ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हो, ठीक है। पहला मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मैंने गूगल पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बट गूगल, आपको क्या लगता है, गूगल को ये समझ में आ रहा है कि किसी ने उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा है? नहीं। गूगल को क्या समझ में आ रहा है कि वो सारे पेजेस देखो जहां पे ये वर्ड हु इज प्लस प्रेसिडेंट, ये सारे वर्ड एक साथ लिखे हो, ठीक है। तो चलो हु इज इनको नहीं मिला, कौन कौन, तो लेकिन यहां पे देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप यहां पे कभी बोल्ड हाईलाइट देखो, क्या लिखा है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या हमारे सर्च क्वेरी में थी ये?
हमारे सर्च क्वेरी में ये बिल्कुल थी, ठीक है, ये हमारे सर्च क्वेरी में बिल्कुल थी, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे सर्च क्वेरी में, तो इसलिए ये बोल्ड आ रहा है, ठीक है। ये देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गूगल ने क्या सर्च किया है, गूगल ने सर्च किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस किस पेजेस में लिखी हुई है, और उसने वो पेजेस को लिस्ट कर दिया। तो बस यही गूगल करती है, क्योंकि वहां पे कोई ह्यूमन बैठा नहीं है, ये सारी चीजें कोड और मशीन लर्निंग से हो रही है ये, ठीक है। तो गूगल ऐसे ही काम कर रहा है। तो अब हम लोग को पता है कि गूगल बैकग्राउंड में काम कैसे करता है, तो गूगल का इसी चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग अपने हैकिंग स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमारा बहुत सारा काम गूगल करके देगा हैकिंग करने में भी। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग चलो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग गूगल हैकिंग। तो गूगल हैकिंग का पहला पार्ट है गूगल डॉक्स। सो गूगल डॉक्स है क्या? तो गूगल डॉक्स होती है, गूगल डॉक्स एक जनरली सर्च इंजन होती है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं इन आवर डेली लाइफ, हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और हम लोग वो चीज़ जाके गूगल में टाइप करते हैं। बट गूगल डॉट अलग क्या है बाकी चीज़ों से, गूगल डॉट ऐसे अलग है, वो क्या करती है, जो भी चीज़ आप सर्च करते हो उसके आगे और पीछे हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स लगाते हैं। मतलब जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके आगे कुछ मतलब वर्ड्स लगाएंगे, कुछ ऑपरेटर्स लगाएंगे, और उससे जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग होगी। मतलब जो नॉर्मल यूज़र है, 98% यूज़र ऐसे सर्च नहीं करते हैं। ये जो बहुत टेकी बंदे होते हैं और जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे सर्च करते हैं। तो आज के बाद आप लोग भी टेकी होने वाले हो, हैकर्स होने वाले, क्योंकि आज के बाद आप लोग भी ऐसे ही सर्च करोगे और किसी भी चीज़ पे आप लोग नॉर्मल यूज़र से बहुत जल्दी वो चीज़ पहुंचोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गूगल डॉक्स में देखने वाले हैं। गूगल डॉक्स का हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने में। वल्नरेबिलिटीज हो गई वीकनेस, किसी भी वेबसाइट में क्या क्या वीक पॉइंट है, हम लोग गूगल डॉक्स में कुछ ऑपरेटर्स लगा के वो देखते हैं। सेकेंड हमारा है हिडन इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट में, जैसे हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड देख सकते हैं किसी भी चीज़ की, कितने ईमेल है वो देख सकते हैं, और सेंसिटिव डिटेल्स भी आते हैं जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। मतलब कोई भी वेबसाइट बनी है और उसमें अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑडिटिंग का पार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, और तो होता क्या है कि वो सारी जो डिटेल्स होती है एक्सपोज हो जाती है जब हम लोग गूगल डॉक्स का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सर्च क्वेरी में वो नहीं आती है, नॉर्मल अगर आप कभी सर्च करोगे वो नहीं दिखेगी, लेकिन अगर वो अच्छे से कॉन्फ़िगर और आप लोग गूगल डॉक्स से कुछ ऑपरेटर्स लगा के सर्च करते हो, ठीक है, तो वो दिखने लगती है। और ये एथिकल हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गूगल डॉट। इससे हम लोग नेटवर्क वेब मैपिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं किसी भी चीज़ों की, और कोड स्कैनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो गूगल ऑपरेटर्स की हम लोग बात करते हैं। गूगल ऑपरेटर्स क्या हैं? तो गूगल सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, कमांड्स होते हैं, और इसे हम लोग एडवांस्ड ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और ये क्या करती है, ये आप जो रेगुलर कभी कोई चीज़ सर्च करते हो इसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर देती है। मतलब अगर आप कुछ भी, जैसे मैंने अभी सर्च की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अभी हम लोग गूगल ऑपरेटर्स से अगर सर्च करेंगे तो वो जो हम लोग नॉर्मल जो सर्चेस किए तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्च होगी। एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं आप लोग को नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देखनी है, आप लोग के पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं है, वेब सीरीज़ आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, और या कोई भी मूवीज़ देखनी है या कोई टीवी सीरियल देखनी है। अब आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे हो, वो आपको लिंक्स बहुत सारे लिंक्स पे घुमा दे रही है। आप ये पेजेस खोल रहे हो, वो पेजेस खोल रहे हो, बहुत सारे एड्स देख रहे हो,
पॉपअप हो रहे हैं, एड्स आ रहे हैं, तो कभी उसी एड्स में कोई मलिशियस एपीके फाइल भी डाउनलोड हो जाती है जो बाद में आपको आपके स्मार्टफोन हैक हो जाता है उससे। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो अभी क्या है, हम लोग गूगल डॉक यूज़ करेंगे और एक क्लिक में किसी भी चीज़ों को हम लोग एक बार में देखेंगे। तो इससे पहले मैंने जो गूगल डॉक्स बताए थे वो बहुत बेसिक सी थी, जो मैंने पहले दिन के क्लासेस में आपको इंट्रो करवाया था। तो अभी बहुत डेप्थ में सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। वहाँ मैंने इन टाइटल सब कुछ यूज़ किया था, तो अभी देखोगे ये सारी चीज़ें हैं क्या। सो इन टाइटल क्या होती है? सो इन टाइटल अगर आप कभी सर्च क्वेरी में लगाते हो तो गूगल क्या करती है, सिर्फ वही पेज सर्च करेगी जो आपके HTML के टाइटल में लिखी हुई है। तो HTML जब आप कोड करते हो, आई डोंट नो मैक्सिमम आप लोग किस बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड आप लोगों को क्या है, क्वालिफिकेशन। तो अगर आप लोगों ने HTML पढ़ी है तो HTML में एक टैग होता है, टाइटल टैग, और ये चीज़ ब्राउज़र के टाइटल में दिखती है। जो भी टैब ओपन होती है वहाँ पे टाइटल में वो चीज़ दिखती है। तो वहाँ पे अगर टाइटल में लिखा है कुछ भी, तो वो अगर आप गूगल में इन टाइटल लिखते हो, यानी इन टाइटल, तो टाइटल के अंदर जो लिखी है वो मेरे को दिखाओ। उसी तरह सेकंड ऑपरेटर है इन URL, मतलब एक स्पेसिफाइड टर्म खोजना है URL में। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे URL है, shoppingkaro.com, snapdeal.com, flipkart.com। मेरे को login.php पेज दिखाओ तुम, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन URL login.php। तो जितने भी URLs हैं और जहाँ पे ये पेजेस होंगे login.php, वो लिस्ट डाउन हो जाएगी। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को अपने स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ, जब आप जॉब ज्वाइन करोगे और आप लोग को बहुत सारे PPTs बनाने होंगे, PDFs बनाने होंगे। इवन अभी जो आप लोग सामने PPTs देख रहे हो वहाँ पे, तो ये जो PPTs हैं, मैंने क्या किया, मैंने बस टेम्पलेट्स डाउनलोड की है और मैंने वहाँ पे एडिट कर दिया है। तो मेरे को तो एक बार में टेम्पलेट्स मिल जाती है। तो कैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं फाइल टाइप। ये क्या करता है, ये किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप को ही सर्च करेगा। अगर मैंने लिख दिया है गूगल में फाइल टाइप PDF, तो ये बस PDF फाइल ही वेबसाइट्स में सर्च करेगी। अगर मैंने फाइल टाइप PDF और मैंने आगे लिख दिया, मतलब आप लिख सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप सर्च कर रहे हो, तो आप PDF डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सर्च करोगे, फाइल टाइप PDF डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गूगल पे सर्च करो, तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही सर्च होके दिखेगी। अगर आप कुछ भी सर्च करोगे, फाइल टाइप PDF लगाओगे, तो PDF अगर आपको सर्च करना है तो PDF दिखती है। उसी तरह एक और हमारा एक्सटेंशन, एक ऑपरेटर है, उससे हम लोग लिखते हैं EXT, दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होते हैं कंप्यूटर्स में? एक्सटेंशन का मतलब है कंप्यूटर किसी भी फाइल को एक्सटेंशन से ही पहचानता है। कोई भी सॉफ्टवेयर किसी एक एक्सटेंशन को प्ले करती है। जैसे अगर MS वर्ड को आप एक प्लेयर समझ सकते हो, जैसे MX प्लेयर होती है। MS वर्ड के पास क्या एक्सटेंशन सपोर्टेड है, वो ना DOC डॉक फाइल खोलती है, डॉक्स फाइल खोलती है, टेक्स्ट फाइल खोलती है, मतलब ये सारी चीजें वर्ड में खुलेंगी, तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं। MX प्लेयर, क्या MX प्लेयर में आप PDF खोलोगे? नहीं खोलोगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि MX प्लेयर के जो सपोर्टेड एक्सटेंशंस हैं वो MP4 है, MP3 है, मतलब वो मीडिया फाइल्स खोलती है, जो मूवी होती है, ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, ये फाइल टाइप की तरह ही सर्च होती है। उसके बाद हमारा इंटेक्स्ट। इंटेक्स्ट का यूज करते हैं किसी भी कंटेंट को खोजने में, किसी भी पेज में। अगर आप इंटेक्स्ट लिख के कुछ सर्च करते हो तो पेज में वही चीजें मिलती है, ठीक है। उसके बाद आती है साइट। अगर आप साइट ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है, साइट ऑपरेटर यूज करते हो, तो आपको उसी वेबसाइट के अंदर सारी चीजें सर्च होती है। तो गूगल के सर्च बॉक्स में आप क्या लिखते हो, site:technotricky.com, तो यही साइट से रिलेटेड वेब पेजेस खुल के दिखेंगी, कोई और वेब पेज नहीं खुलेंगी। तो इसका हम चलो डेमो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो हमारे ये गूगल है, सो इन टाइटल, ठीक है, यहाँ पे इन टाइटल करो।
इन टाइटल आप लिख दो शॉपिंग। ठीक है, इन टाइटल का मतलब ये देख रहे हो आप, ये टाइटल है, ये टाइटल में शॉपिंग लगी हुई है, टाइटल में शॉपिंग लगी हुई है। टाइटल में शॉपिंग लिखी हुई है, तो ये टाइटल यूज होती है। तो गूगल में यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मेट में लिखते हैं, तो तो यहाँ पे हम लोग इन टाइटल डबल कोट्स लगाते हैं, ठीक है, और शॉप कैसे लिख देते हैं। तो जितने भी शॉपिंग रिलेटेड साइट्स हैं टाइटल में लिखी हुई वो दिख जाती है, ठीक है। तो गूगल ऑपरेटर्स ये होते हैं, और आप लोगों को ये आप सर्च, जैसे अपने को फाइल टाइप, तो फाइल टाइप क्या थी, जैसे यहाँ पे आप लोग सर्च करते हो फाइल टाइप PDF, यू गेट दैट, फाइल टाइप PDF, और अपने को मैंने सर्च करी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है PDF, ये भी क्या है PDF, यानी मैं एक क्लिक में किसी भी PDF को ओपन करूंगा। और दिखाता हूं, ये देखो डाउनलोड भी होने लगे। अब मैं लिखता हूं फाइल टाइप TXT, और मैं लिख देता हूं फाइल टाइप TXT पासवर्ड 2020। देखो मेरे को क्या मिलने वाली है। तो कुछ डेटा आ सकती है, हाँ एक बार में नहीं मिलती है, कभी कभी आपको थोड़ी चीजें आप खोज सकते हो। तो हमारा तीसरा साइट, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये भी एक गूगल डॉक्स है, बट ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, और ये एक कॉमन सिंटेक्स है जो मैं आप लोगों को दूंगा, और इससे आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग, मैंने उस दिन आप लोगों को क्या दिखाया था, आप लोग कोई भी मूवी को एक बार में आप लोग सर्च कर सकते हो। तो अभी जो मेरे पास ये जो डॉक्स, आप इसे फॉर्मूला कह सकते हो, कि मतलब आप एक चीज़ ये अप्लाई करोगे और ये सारी जगह पे ये सर्च हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर यहाँ पे देखो सर्च नेम, ये जो कोड्स के अंदर है, यहाँ पे आपको जैसे कुछ भी सर्च करनी है, जैसे मान लेते हैं आपको नेटफ्लिक्स की मूवी सर्च करनी है, कुछ भी आप यहाँ पे डालोगे, और इसके आगे ये जो देखिए इन URL ऑपरेटर है, वही ऑपरेटर है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्पेसिफाइड टर्म सर्च करती है किसी भी URL में, तो ये वो URL है। और यहाँ पे देखो अब इसके बाद क्या है, ये HTML है, मतलब पेजेस जो होते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है, या तो .html होती है, .htm होती है, .php भी होती है, .pls भी होती है, और .txt भी होती है। तो ये सारी चीज़ों को, ये पाइप इसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये इंक्लूड किया हुआ है, यानी URL में
लास्ट में एक्सटेंशन जितने भी पेजेस हैं उसको इसके साथ इंक्लूड करेगा ये। और फिर इन टाइटल, मतलब जो टाइटल होगा HTML का, जो मैंने बताया था HTML टैग में जो टाइटल्स होते हैं, वो इंडेक्स ऑफ उसको लास्ट मॉडिफाइड एक्सटेंशन के साथ वो सर्च करेगा। ठीक है, तो ये कॉमन ऑपरेटर है। ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप पेज के वहाँ पे लिंक पे मैं आज पोस्ट कर दूंगा। आज मैंने जितने भी डॉक्स यूज़ किए हैं और जो भी लिंक्स हैं वहाँ पे पोस्टेड होंगे, आपको बस वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन करना है और क्लास से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं आप वहाँ करोगे। ठीक है, और जो रोल नंबर या जो भी चीज़ें एडमिशन्स रिलेटेड क्वेरी आप डीपटेक एकेडमी वहाँ पे जाके आप लोग कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा google.com है। google.com पे हम लोग जाकर ये डॉट पोस्ट करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे बस आप लोग चेंज कर लो। जैसे आप लोग लिख दो हैरी पॉटर लिखो। ठीक है, हैरी पॉटर लिखो और यहाँ पे एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में आप दे सकते हो .mp4। ठीक है, और आप ऐसे सर्च करो। अब जो हमारे पास जो लिंक आ रही है, ठीक है, कोई भी लिंक को खोल लो, इसमें आपको हैरी पॉटर की मूवीज ही मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मूवीज हैं और इसमें वो हैरी पॉटर भी होगी, ये देखो। तो ये बस एक एग्जाम्पल है और आप इसको बहुत तरह से बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सल ये फॉर्मूला हो गया और आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप इसको हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट फाइल दे दो। तो यहाँ पे देखो, जो कुछ लोग मेरे को कमेंट से पूछ रहे थे कि नेटफ्लिक्स का क्या होगा नहीं होगा, तो गूगल डॉक से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हो। मैंने आप लोगों को डॉक्स दे दिए हैं, अब आप लोग अपने कुछ स्किल्स दिखाओ और आप लोगों को अगर कुछ भी वैसा कुछ मिलता है तो आप लोग इसी चीज़ को आज असाइनमेंट के तौर पे आप लोग ले लो और हमारे जो भी ग्रुप पेज है वहाँ पे इसको आप डालो। ठीक है, तो गूगल डॉक्स में हमारा आज का सेशन ये रहा। और अभी जो हम लोग चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बोला था वो है हमारा वेब कैम हैकिंग। तो वेब कैमरा क्या होता है आप लोगों को पता है। तो वेब कैम्स बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो आप जो भी CCTV होते हैं वो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी चीज़ें नेटवर्क से कनेक्टेड हैं आप उसको लाइव देख सकते हो। ठीक है, और लाइव क्या, आप बैठे बैठे कहीं से भी देख सकते हो अगर वो आपका वेब कैमरा, आपका जो CCTV वो अगर ऑनलाइन कनेक्टेड है। जो भी आप CCTV मार्केट्स में देखते हो, घर में देखते हो, तो गूगल डॉक्स के थ्रू हम उस पर भी हैक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है हमारा in URL view/view.html। और हमारे पास ऐसी करीब 100 से ऊपर गूगल डॉक्स हैं वेबकैम हैकिंग की। ये डॉक्स मैं आज जाकर वो असाइनमेंट वाले पेज, सॉरी जो ग्रुप पेज है वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा। आज सारी रिसोर्सेज जो भी चीज़ें वो आपको फेसबुक के ग्रुप पेज पे मिल जाएगी। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी और आप उसको वहां पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, और आज के सारी चीजें वहां पे आपको ले लेनी है क्योंकि हो सकता है कि बाद में फेसबुक उसे डिलीट भी कर दे। ठीक है, सो गूगल पे जाओ और गूगल पे जाकर आप ये जाकर सर्च करो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया, ये देखो कितने सारे अनप्रोटेक्टेड वेबकैम्स के लिस्ट हैं। आप कोई सा भी ये खोल सकते हो। और कल देखो, कल कितने लोगों ने असाइनमेंट की थी। दिनकर कुमार सिंह, पीयूष रॉय। अच्छा, इनका भी ईमेल आईडी कहीं एक्सपोज्ड है। तो कहाँ एक्सपोज्ड है भाई।
तो इन्होंने ये साइट यूज़ की थी IXI को, ये ट्रैवल साइट है, तो ये बता भी दे रहा है कहाँ पे आप, बस वहाँ पे जाके अगर आप यूज़ कर रहे हो उसे चेंज कर लो। तो पीयूष रॉय की कोई नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और चलो इनकी भी नहीं है, नंदिता भट्टाचार्य जी इनकी भी नहीं है, इनकी भी नहीं है, लकी लक। राहुल रंजन जी की यहाँ पे ये चीज़ है, ऋषभ आदर्श ये भी सेफ हैं। और बहुत सारे असाइनमेंट्स कल मेरे को तो आए थे स्क्रीनशॉट, तो बाकी आप लोगों ने नहीं करी है वो आप लोग ये चीज़ करके देख लेना, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पोस्ट करनी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कल का असाइनमेंट जो था वो किया था, तो ठीक है। तो हमारी ये वेब कैम है, ये जो अभी आप देखो ये पजाला एयरपोर्ट की है, और अभी आप देख सकते हो कि ये खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि ग्लोबल लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पे अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना प्लेन चल रही है, तो बस शांत है, बट CCTV इसका ऑन है। तो यहाँ से आप बहुत सारे वेब कैमरा को आप देख सकते हो, हैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज के क्लास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थी, और आज में हम लोगों ने गूगल के जो भी टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और एक और चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती हैं। तो आपको मतलब जो भी चीज़ें हैं ग्रुप पेज पे आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आपको वो चीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे और भी चीज़ें जो वेबकैम हैकिंग से रिलेटेड है, वो आप जाकर इस चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, और उसमें आपको वेबकैम हैकिंग ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ है, ये अभी अपलोड हो जाएगी कुछ दिन में, या मतलब आज ही अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों से मतलब ये है कि आप लोग जल्दी से जाकर वो देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट भी कर दे, ठीक है। तो आज की जो भी क्वेरी है आप मेरे को ग्रुप पेज पे पूछोगे और कमेंट सेक्शन। और हाँ, जब भी कोई भी वीडियोस आए, आपको हमेशा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना है। हो सकता है कि आज की क्लास रिलेटेड कुछ नोटिस वहाँ पे दिया जाए आप लोगों को, जैसे क्लास शेड्यूल क्या हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखती हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि गूगल सर्च इंजन कैसे काम करती है, गूगल हैकिंग कैसे होती है, गूगल की हिडन सीक्रेट्स क्या है, गूगल डॉक्स क्या होती है डेप्थ में। और ये मानो कि जब मैंने ये चीज़ पहली बार जानी थी, और आज 2020, आज ऑलमोस्ट मतलब 7 से 8 साल हो गए, और ये मैं हर दिन लगभग यूज़ करता हूँ, और ये बहुत यूज़ होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो आप लोगों को जानने में ज़रूरी है। तो अगली क्लास में हम लोग डे 4 में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।